हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब आपके लिए एक अच्छी वाली बिग वाली गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूं। एक के बाद एक गुड न्यूज़ तो सामने आती ही जा रही है। अब फ्रेंड्स, माहौल कुछ ऐसा है ना कि पवन को देखने वाले हैं, उनको चाहने वालों के आसपास भी जो है सब गुड 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 होता जा रहा है। अब फ्रेंड्स, 27 को तो बर्थडे है ही, लेकिन इसके अलावा भी पवन ने आपको एक गुड न्यूज़ देकर आप ही लोगों को गिफ्ट दे दिया है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ टेली अवार्ड्स की। और ये जो टेली अवार्ड्स है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मतलब अवार्ड जब भी दिया जाता है उसमें अलग अलग कैटेगरीज रखी जाती हैं, जिसमें कि पॉपुलर अवार्ड्स होते हैं, उसके बाद कुछ टेक्निकल अवार्ड्स होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड होते हैं, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड होते हैं, और कुछ एक कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जा सकते हैं जनता के वोट के आधार पर, और कुछ एक जो अवार्ड्स होते हैं वो जूरी मेंबर्स के वोट के आधार पर चलते हैं। अब इन सब को थोड़ी देर साइड में पार्क करके रखें इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ वो है ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी न्यूज़ जिसे आप जानते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन अब तो उसके ऊपर एक ऑफिशियल मुहर भी लग गई है। तो इंडियन टेली अवार्ड्स, जो कि indiantelevision.com की तरफ से लेकर आते हैं, सालों से लेकर आ रहे हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है या उनकी तरफ से ये अवार्ड मिला है कि इंडियन टेली अवार्ड्स बेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो जो दिया गया है वो है इंडियन आइडल 12 को दिया गया है। ओके, इंडियन आइडल 12 मतलब कौन? पवन, अरुणिता, दानिश साइली, SMP और नेहाल। तो इन 6 लोग, 6 भी नहीं बोल सकती, मैं तो बोलती हूँ कि इन सारे ही लोग जो इस बार कंटेस्टेंट्स बनकर आए थे इंडियन आइडल 12 में, इंक्लूडिंग आशीष ऑल्सो, इंक्लूडिंग अंजलि ऑल्सो। सो ये सभी लोग जो आए थे, इन सभी ने प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रियलिटी शो जो इतना दिन तक चला हो। 100 एपिसोड्स बताए जाते हैं कि 100 एपिसोड्स चलाए गए हैं इस रियलिटी शो के। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि ये कोविड के समय में चलने वाला रियलिटी शो है। कोविड जब पूरी दुनिया थम गई थी, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, नए सीरियल्स शूट नहीं किए जा रहे थे, सिर्फ कुछ एक ही ऐसे शो चल रहे थे जो रिपीट पर चल रहे थे, तो लोगों के लिए कहीं कोई मनोरंजन का ज़रिया नहीं था। ओके, अब ऐसे में जो इंडियन आइडल है, एक तो टैलेंट भयानक वाला आया था, दिल को चुराने वाला आया था। उसके अलावा जो इसके पीछे लोग भी जुड़े हुए थे वो भी दे वर ऑल्सो एन्जॉइंग दिस काइंड ऑफ ब्यूटिफुल टैलेंट। ओके, और कुछ दिनों के लिए जब लॉकडाउन चल रहा था और कोविड अपने पीक पर चल रहा था, इन सारे कंटेस्टेंट्स को एक बायो बबल के तौर पर शिफ्ट किया गया था। और मुंबई में इसकी शूटिंग, फिल्म सिटी में शूटिंग नहीं हो रही थी, ये दमन में शूट किया जा रहा था। तो समहाउ हुआ कुछ ऐसा कि एक तो टैलेंट भरपूर आया, बेहतरीन मेहनत की जा रही थी, और लोगों के पास डेफिनेटली एक सुकून की तलाश थी। और इन सारे ही इंडियन आइडल के जो कंटेस्टेंट्स रहे हैं, सर्टनली लोग इन्हें कभी भैया बुला लेते हैं, तो कभी इनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। एक वो इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इन लोगों की मेहनत को देखते हुए, पवन, अरुणिता, दानिश साइली एंड नेहाल SMP, इन लोगों को देखते हुए ऐसा लगा कि इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ऊपर जा रही है कि इसे रोके नहीं रुकाया जा सकता है। ये इतने समय से लोगों के दिल में बसा, छप गया था, और फिर उसके बाद ये जो शो है वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रियलिटी शोज़ में से अपना नाम दर्ज करवा चुका था। TRP मान लो, पॉपुलैरिटी मान लो, लोगों जो कंटेस्टेंट्स हैं उसमें उन लोगों की, आम लोगों में जो चाह मान लो, प्यार मान लो, हर मामले में ये आगे ही बढ़ता जा रहा था। और ये वाला जो इन्हें अवार्ड मिला है, मुझे लगता है ये एक ऑफिशियल मोहर है कि इंडियन टेली अवार्ड्स ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये हमें सबसे अच्छा लगने वाला रियलिटी शो है। लेकिन सच पूछा जाए तो ये तो हम सभी जानते थे, तो अब क्या कहें। एक खुशी है, एक और खुशी आ जाए, 10-15 और खुशी हो जाए इंडियन आइडल 12 के लिए, तो कोई कमी है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अच्छी बात है। तो इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, और पवन, अरुणिता के अलावा क्या याद आता है, ज़रा वो भी लिखकर बताइए। वैसे सारे ही लोग अच्छे थे, सभी लोगों की बहुत मेहनत लगी है और बहुत बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन फिर भी इंडियन आइडल 12 से आपकी क्या याद है, ज़रा लिखकर बताइए। जय हिंद।